हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश ग्रामर में आज की क्लास में हम दो वर्ड सम और एनी के बारे में पढ़ेंगे। सम और एनी, इनसे हम बहुत भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी प्रयोग करते समय इनमें हमसे गलतियां हो जाती हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। अगर देखें तो इन दोनों ही शब्दों का मीनिंग लगभग एक जैसा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सम के स्थान पर हम एनी का प्रयोग कर दें या एनी के स्थान पर सम का प्रयोग कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेंटेंसेज आपके गलत हो जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सम और एनी के सभी डाउट्स क्लियर करेंगे और जो ग्रामर का नियम है उसे भी हम देखेंगे और उसमें जो अपवाद हैं उसको भी हम देखेंगे। तो सम और एनी को कब लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, इस पूरी क्लास में आज हम समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सम और एनी का हिंदी अर्थ होता है कुछ या कोई। तो सम और एनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन से पहले भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं कि ऐसे नाउन्स जिन्हें गिनती में गिना जा सके, 1 2 3 4 5 6 गिनती में गिना जा सके, वे काउंटेबल नाउन होते हैं। और ऐसे नाउन जो गिनती में नहीं गिना जा सके, जिनकी मात्रा होती है, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सम और एनी का प्रयोग ऐसे काउंटेबल नाउन जो कि प्लूरल में हैं उनसे पहले हम करते हैं। तो काउंटेबल नाउन से पहले तो होगा, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए तो वो नाउन काय में लिखा होना, प्लूरल में लिखा होना चाहिए। तो सम और एनी का प्रयोग कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, तो उनसे पहले हम सम या एनी का प्रयोग करते हैं। अब हमें कब सम लगाना चाहिए, कब एनी लगाना चाहिए, इसके लिए ग्रामर में बिल्कुल सिंपल सा रूल है। उस नियम को हम देखते हैं। ग्रामर कहती है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें किया जाना चाहिए। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, इनमें हम सम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर बुक्स आप देखें तो ये काउंटेबल नाउन है और बहुवचन में लिखा हुआ है। इससे पहले हम सम का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। ऐसे ही एक और सेंटेंस है देयर इज सम मनी इन योर रेटिक्यूल। रेटिक्यूल होता है लेडीज पर्स जो होता है उसे रेटिक्यूल बोलते हैं। तो देयर इज सम मनी इन योर रेटिक्यूल। तो सम का प्रयोग देखो आपका ये जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले भी किया जा रहा है। तो सेंटेंस ये भी अफर्मेटिव है, सेंटेंस ये भी अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम का प्रयोग होता है। अगर नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल में होना चाहिए, और अगर नाउन अनकाउंटेबल में तो वो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। तो सम का प्रयोग पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। एनी का प्रयोग देखते हैं। यदि सेंटेंस आपका निगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो वहां पे सम का प्रयोग न करके हमें एनी का प्रयोग करना चाहिए। तो निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सम के स्थान पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है आई हैव नॉट एनी मनी इन माई वॉलेट। वॉलेट जो जेंट्स पर्स होता है उसे बोलते हैं आई हैव नॉट एनी मनी इन माई वॉलेट। तो देखिए सेंटेंस हमारा ये निगेटिव है, तो एनी का प्रयोग कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो काउंटेबल नाउन से पहले भी एनी आएगा। तो एक और सेंटेंस है जैसे कि आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी, तो देखें तो सेंटेंस आपका ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सम का प्रयोग नहीं होता है, एनी का प्रयोग होता है। तो यहां पर एनी का प्रयोग देखें तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हो रहा है, और यहां पर एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन जो कि प्लूरल में है उससे पहले हम कर रहे हैं। तो निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है ग्रामर का कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव है तो वहां पे हमें सम का प्रयोग करना चाहिए, और अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है या इंटेरोगेटिव है वहां पर हमें एनी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो कि होते तो इंटेरोगेटिव या निगेटिव हैं और उसमें सम आ जाता है, या होते तो अफर्मेटिव और पॉजिटिव हैं लेकिन उसमें एनी आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ अपवादों को और हम देखते हैं जहां पर अक्सर हमसे गलतियां होती हैं। यदि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ ऑफर किया जाए या रिक्वेस्ट की जाए, या जब हमें ये पक्का पता हो कि आंसर हमें हाँ में ही मिलेगा, तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी की जगह पर सम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि सेंटेंस है कि वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफी। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो यहां पर देखो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, लेकिन आपका एनी का प्रयोग नहीं हो रहा है, सम का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे
हैं कुछ लेने की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सम आ जाता है, या तो कोई रिक्वेस्ट की जाए या कुछ ऑफर किया जाए, या अगर हमें यह पता चल जाए कि आंसर बिल्कुल हाँ में ही मिलना है तो भी वहां पर हम एनी के स्थान पे सम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि कुड आई हैव सम वाटर, क्या मैं कुछ पानी ले सकता हूं, तो यहां पर भी देखो हमें पता है अगर हम किसी से पानी मांगेंगे तो वो हमें मना नहीं करेगा, पानी मिल ही जाएगा। तो यहां पर भी देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हम सम का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की जाए या कुछ ऑफर किया जाए या ऐसा पूछते समय हमें पक्का पता हो कि आंसर हमें हाँ में ही मिलना है, तो वहां पर हम एनी का प्रयोग न करके सम का प्रयोग कर देते हैं। एक और अपवाद देखते हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव फीलिंग्स आए, कुछ ऐसे शब्द आ जाएं जिससे कि नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाए, तो नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाए तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सम के स्थान पर एनी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन फीलिंग्स कैसी आ रही हैं, निगेटिव आ रही हैं, तो वहां पर सम का प्रयोग ना करके हम एनी का प्रयोग कर देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि सेंटेंस है ही हैज हार्डली एनी बुक्स, तो यहां पर देखो ये बुक्स से पहले एनी आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, कायदे से तो यहां सम आना चाहिए, लेकिन यहां पर सम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो हार्डली शब्द है ये आपका निगेटिव भाव उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि ही हैज हार्डली, मुश्किल से ही उसके पास कोई किताब है, या एक और सेंटेंस है ही हैज हार्डली एनी मनी, मुश्किल से ही उसके पास कोई धन है। तो यहां पर ये जो हार्डली शब्द है या स्केर्सली है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं विदाउट है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं जो निगेटिव फीलिंग्स लेके आते हैं, तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन अगर फीलिंग्स निगेटिव आ रही है तो सम का प्रयोग न करके एनी का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सम नहीं आता है, एनी का हमें प्रयोग करना चाहिए जब सेंटेंस तो पॉजिटिव है लेकिन फीलिंग्स निगेटिव आ रही हैं। एक और ऐसे ही एक्सेप्शन को हम देखते हैं। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनमें हमें चुनने की आज़ादी मिल जाए, जो आपका डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उसे कार्य करने की या जो भी कुछ चुनाव करना है उसे उसकी आज़ादी मिल जाए, तो वहाँ पर सम का प्रयोग ना करके एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है यू कैन टेक एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी चुनने के लिए वो आज़ाद है। अगर सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस ये आपका सकारात्मक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, कायदे से यहाँ पर सम आना चाहिए लेकिन सम नहीं आ रहा है, एनी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव जो है वो यू के ऊपर है, वो कुछ भी चुन सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम सम का प्रयोग न करके एनी का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी। एक और सेंटेंस है जैसे कि यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आप मुझे किसी भी समय बुला सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर सेंटेंस को देखें हम तो सेंटेंस हमारा ये अफर्मेटिव है लेकिन एनी का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो यहां पर भी चुनने की आज़ादी है। तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें चुनने की आज़ादी होती है तो वहां पर हम सम का प्रयोग न करके एनी का प्रयोग करते हैं। तो सम और आज के इस वीडियो में हमने सम और एनी दो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा। ग्रामर का क्या रूल होता है, कहां पर अपवाद होते हैं, इन सब के बारे में हमने सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचती रहें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है।